नमस्कार। हमको उम्मीद है कि आप लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। आप अपना काम करते जाइए, हम अपना काम करते जाएंगे। कल आपको हमने जो एक वीडियो दिया था, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की संख्या, उसमें जो वो क्रॉस मेथड था, ये क्रॉस मेथड सबसे सफल मेथड है और इस मेथड से जो प्रतिबिंब की संख्या प्राप्त होती है वो उसका सटीक आंसर है। इसलिए उस मेथड को अच्छी से सीखेंगे। अगर कोई कष्ट है तो बताएंगे। हम लोग अब आज उसी समतल दर्पण में गति को पढ़ेंगे। समतल दर्पण में गति को पढ़ेंगे और ये भी आपका जो सिलेबस है उससे थोड़ा सा अप है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि जो दर्पण है, दर्पण स्थिर है, लेकिन वस्तु गतिशील है। फिगर को देखते हैं। ये आपका समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण के इस पे कोई वस्तु स्थित है ओ, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, किरण यहां से जाएगी, इससे टकराएगी, बैक होगी, तो ये जो किरण आपका परावर्तित होकर वापस लौटेगा, इसको जब काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिबिंब यहां पर बन जाता है। ये आपको हम रिपीट कर दे रहे हैं। ये जो दूरी है और ये जो दूरी है, दोनों दूरी समान होगी। x बराबर y होगा। इसको आपने पढ़ा है। चलिए तो इससे आगे फिर बढ़ते हैं। इसी चीज को हम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, इसको देखेंगे। ये वस्तु O है और इसका प्रतिबिंब कहीं यहां पर I बनेगा। ज्यादा दूर हो गया। I बनेगा। जो दूरी इसकी होगी वही दूरी इसकी होगी। दोनों के दूरी को मान लेते हैं। इसकी दूरी x है तो इसकी दूरी y है। अगर हम इस दिशा को धनात्मक लेते हैं तो क्या हम लिखेंगे? x बराबर -y, यानी दर्पण से जो दूरी इसकी होगी वो इस दिशा को देखें, वो प्लस में होगी और यहां से जो इसकी दूरी होगी वो माइनस में होगी। आप इसको उल्टा भी मान सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने अगर इधर पॉजिटिव मान लिया तो यही चिरंतन सत्य है, ऐसा कुछ नहीं है।
अगर आप इधर को पॉजिटिव मान लेंगे तो y प्लस में आ जाएगा, x माइनस में आ जाएगा। ये मान्यता के आधार पर है। तो फिगर फिर से, ये वस्तु है, ये इमेज है। वस्तु जो है ये इस ओर 5, जो बोलिए 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। तो प्रतिबिंब भी इस ओर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलेगा। इसका मतलब हुआ कि वस्तु का वेग बराबर प्रतिबिंब का वेग। लेकिन हम इसको क्या माने थे, माइनस में, तो यहां क्या लगा देंगे, माइनस। ये कहां से आया अब उसको दिखा रहे हैं। आपको हमने क्या कहा कि इस दूरी को हमने क्या माना, इस दूरी को हमने x माना, और इस दूरी को हमने क्या माना, इस दूरी को हमने y माना। सर दोनों जब बराबर है दोनों को x क्यों नहीं माने? तो एक का नाम, एक है वस्तु का दूरी, एक है प्रतिबिंब का दूरी, इसीलिए दोनों को अलग अलग नाम से माने। तो x बराबर क्या लिखते हैं, माइनस y लिखते हैं। दोनों तरफ का, जो गणित पढ़े हैं आप, दोनों तरफ का अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये dx बटे dt बराबर माइनस dy बटे dt। तो ये आपका फर्स्ट ईयर का सूत्र आ गया। क्या, दूरी बटे समय, यहां भी दूरी बटे समय, तो ये हो जाएगा वेग, ये भी हो जाएगा वेग। तो x किसको माने थे, x ये दूरी था ऑब्जेक्ट का, और y किसको माने थे, ये दूरी था इमेज का, प्रतिबिंब का। तब ये किसका वेग हो जाएगा, ये वेग हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, वस्तु का, और ये किसका वेग हो जाएगा, ये वेग हो जाएगा इमेज का, प्रतिबिंब का। इसके आगे में माइनस का चिन्ह था, इसके आगे में माइनस का चिन्ह हम डाल देंगे। लेकिन इसकी स्थिति कब है, जब दर्पण के लंबवत प्रतिबिंब बोल रहे हैं, वस्तु गति करे। तो यहां देखिए, ये जो गति हो रही है इस ओर, ये कितने डिग्री के कोण पे हो रहा है, ये 90 डिग्री के कोण पे हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो भी ओ आया है, ये क्या है, तो ये लंबवत है, और आपका जो भी आई आया है, ये क्या है, तो ये लंबवत है। यानी जब वस्तु लंबवत गति करेगा तो इस स्थिति में आपका सूत्र क्या बनेगा, जो इधर से गति होगा वो इधर से गति होगा। अगर ये दर्पण के निकट आ रहा है तो ये भी दर्पण के निकट आएगा। अगर ये दर्पण से दूर जाएगा, कौन, वस्तु,
तो प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना कि ये जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, ये स्थिति कब उत्पन्न हो रही है? ये स्थिति लंबवत में उत्पन्न हो रही है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो हम आप इससे आगे बढ़ते हैं। क्या भाई, ये जो गति था, ये गति दर्पण की तुलना में था। दर्पण की तुलना में वस्तु की गति, क्यों? क्योंकि दर्पण स्थिर था। दर्पण क्या था? दर्पण स्थिर था। तब ना, यदि आपको इसी से अलग एक क्वेश्चन दे दे कि एक समतल दर्पण है, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। वस्तु दर्पण की ओर दस मीटर प्रति सेकेंड से गति कर रहा है। वस्तु दर्पण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है। लेकिन दर्पण वस्तु की ओर, लेकिन दर्पण वस्तु की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। देखिए यहाँ क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है। ये वस्तु जो है इस ओर जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, लेकिन दर्पण इस ओर गति कर रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। इसका मतलब है कि दर्पण स्थिर नहीं है। दर्पण स्थिर नहीं है। अतः इसकी तुलना में वस्तु के वेग को नहीं रखेंगे। और इस स्थिति में हमें क्या निकालना है? इस स्थिति में जो प्रतिबिंब का वेग है वो क्या होगा? चलिए जी, तो हम लोग जो पीछे सूत्र बनाए थे, ये पीछे सूत्र क्या बनाए थे हम लोग कि वस्तु का वेग लंबवत इक्वल टू प्रतिबिंब का वेग
लंबवत। कहाँ? तो यहां से। कहां? तो यहां से। लेकिन इसका तुलना किससे था? इसका तुलना दर्पण से था। बढ़ते हैं आगे। भाई इसका तुलना जब दर्पण से था तो VOM VIM दर्पण से तुलना कर दिए। जैसे हम लोग क्या लिखते थे 11th में, सदिश VAB इक्वल टू सदिश VA माइनस सदिश VB। ये हम लोग इंटर में इस सूत्र को पढ़े हैं। अगर इस सूत्र को आप इंटर में पढ़े हैं, इस सूत्र पे अगर इसको तोड़ते हैं तो देखिए आपको क्या मिलता है। आपको क्या मिल जाएगा? इसको सदिश VO माइनस सदिश VM कब? लंबवत इक्वल टू सदिश VI माइनस सदिश VM। तो इस सूत्र को देखें, क्या था ये? इसके आगे क्या लगा हुआ था? माइनस लगा हुआ था। तो इसके आगे भी क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। तो इसके आगे भी क्या लगेगा? इसके आगे भी माइनस लगेगा। इसके आगे भी माइनस लगेगा और यहां पर क्या लगेगा? लंबवत लगेगा। यहां पर क्या लगेगा? लंबवत लगेगा। ये किसको तोड़े? ऊपर वाले को तोड़े। आइए सबको अलग अलग करते हैं। तो VO सदिश लंबवत माइनस VM सदिश लंबवत इक्वल टू, इसके ब्रैकेट को खोलिए, माइनस VI सदिश लंबवत माइनस गुना माइनस, ये माइनस और ये माइनस दोनों को गुना करेंगे। ये वाला माइनस कहां से आता है? ये माइनस और ये वाला प्लस, दोनों को गुना करेंगे। अगर इस माइनस और इस माइनस को गुना करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हुआ? यहां पर आपको प्लस प्राप्त हुआ। अगर यहां पर आपको प्लस प्राप्त हुआ तो क्या करेंगे? यहां क्या लिखेंगे? VM लंबवत। तो क्या दिखा? ये दोनों एक जात का है। ये दोनों एक जात का, तो दोनों को एक तरफ लेते हैं, अर्थात इसको इस साइड लाते हैं। ठीक है? VO लंबवत प्लस VI लंबवत बराबर, अब उस साइड जाते हैं, उधर बचा क्या? VM लंबवत। अब इसको उस साइड ले जाना है ना, ये उसी जात का है तो ये माइनस है तो उधर जाए, सॉरी वहां, ठीक, तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस VM लंबवत। अब इसका क्रिया कीजिए। इसका क्रिया क्या हो जाएगा? वो VI
ओ लंबवत प्लस भी आई लंबवत बराबर 2 भी एम लंबवत। ये लंबवत बार बार इसलिए दे रहे हैं कि ये इसकी जो गति हो रही है बिल्कुल लंबवत गति हो रही है, और अगर लंबवत गति नहीं होता, अगर समांतर गति होता तो दूसरा सूत्र हो जाता है, इसीलिए बार बार हम लंबवत को लिख रहे हैं। तो भी एम लंबवत इक्वल टू भी ओ लंबवत प्लस भी आई लंबवत बटे 2। सब में सदिश देना भूल गए हैं, सब में आप सदिश डाल दीजिएगा। ये सदिश है, ये सदिश है, ये सदिश है, ये सदिश है, और यही आपका फाइनल सूत्र है। अब ये आपका फाइनल सूत्र है। इस सूत्र पे आप कुछ भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं। तो निकाल के देखें, इसको निकाल के देखते हैं। चलिए, आपको क्या पूछ रहा था? भी आई का मान पूछ रहा था ना। भी आई है, हाँ है, तो अब मान बिठा देते हैं। भी एम लंबवत, यानी ये एम जो है ये दर्पण के लिए है, ये दर्पण के लिए है। तो दर्पण का जो वेग है कितना? 5 मीटर। अच्छा, इधर हम लोग क्या ले रहे थे? इस दिशा को पॉजिटिव ले रहे थे, तो इसका मतलब है कि ये दिशा जो है ये निगेटिव में आएगा, यानी भी एम लंबवत की जगह पे क्या लिखेंगे? -5 बराबर, आइए फिर क्या कहा? भी ओ लंबवत, भी ओ यानी वस्तु का वेग, वस्तु का वेग क्या है? 10 मीटर प्रति सेकेंड। क्या लिखे यहां? 10 लिख दिए, प्लस भी आई का मान निकालना है ना, भी आई लंबवत बटे 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया? -10, और ये प्लस, वो क्या है? +10, तो वो +10 इधर आएगा। ठीक लिख रहे हैं ना? हाँ ठीक। तो ये +10 बराबर क्या आया? भी आई लंबवत। तो इसका मान कितना निकल गया? ये +10, सॉरी 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 सॉरी, क्या गलती कर रहे थे? यहाँ पे प्लस का चिन्ह है ना, अगर इधर आएगा तो माइनस का चिन्ह होगा। कितना आ गया ये? -20 मीटर पर सेकेंड बराबर भी आई लंबवत। ये इसका सॉल्यूशन है। यानी दर्पण की गति और वस्तु की गति दोनों अगर साथ साथ चले तो आप इस सूत्र को लगा दीजिएगा, ये इसका फाइनल सूत्र है। फाइनल सूत्र है। इस सूत्र से आप यदि मान लिया जाए दर्पण स्थिर भी है तो भी इसमें निकाल सकते हैं। कैसे भाई? दर्पण अगर स्थिर होगा तो भी एम के जगह पे क्या रख देंगे? 0 मान रख देंगे। 0 मान रख देंगे, बाद बाकी सूत्र पे पुट करेंगे, अपने आप आंसर निकल जाएगा। ये आपका इसका फाइनल सूत्र है। बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है सो देखिए।
यहाँ वस्तु है ओ, यहाँ इमेज है आई, दोनों की जो दूरी है, दोनों की दूरी बराबर होगी। अब कह रहा है कि वस्तु दर्पण के समांतर चल रहा है। मान के चलिए ये 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, यानी 1 सेकंड में 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? 5 मीटर का दूरी तय करेगा, यानी ये दूरी कितना हो गया आपका? 5 मीटर। तो ये भी कितना दूरी तय करेगा? ये भी 5 मीटर दूरी तय करेगा। कितना में? 1 सेकंड में। एक सेकेंड में। अगर ये 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलता होता तो यहां कितना दूरी तय कर लिया? 10 मीटर की दूरी तय किया। कितने देर में? 1 सेकेंड में। तो ये भी सेम थिंग, 10 मीटर की दूरी करेगा कितने देर में? 1 सेकेंड में। तो इसको क्या कहते हैं? भी समांतर कहते हैं। तो इसका जो चाल हो गया, इसका चाल क्या हो गया? बी ओ समांतर। इसको क्या कहेंगे? भी आई समांतर। इसका मतलब हुआ कि इसमें अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जाएगा, अगर ये नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो ये माइनस में होगा तो ये भी माइनस में होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों का सेम चिन्ह आ जाएगा। इसका मतलब है कि समांतर की स्थिति में, समांतर की स्थिति में भी ओ समांतर इक्वल टू भी आई समांतर। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि दोनों की दिशा समान है। पहला पॉइंट क्या हो गया? वस्तु की दिशा में ही प्रतिबिंब भी गतिशील होगा। दूसरा पॉइंट, दोनों का वेग समान होगा। तीसरा पॉइंट, अगर दर्पण गतिशील होगा किस स्थिति में? समांतर में। समांतर में दर्पण भी अगर गतिशील होगा तो वेग पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
ये 3 पॉइंट है, इस 3 पॉइंट को आप दिमाग में रख लीजिए, ये आपका समांतर हो गया। भाई ध्यान रखिएगा, अब इसके ऊपर कल थोड़ी सी और एक दो स्थिति आएगी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये अगर दर्पण है और गति इस ओर हो रही है, भी इस ओर है, तो इसको कौन सी स्थिति कहते हैं? इसको लंबवत स्थिति कहते हैं। इसको कौन सी स्थिति कहते हैं? इसको लंबवत स्थिति कहते हैं। और दर्पण ये है और वस्तु का गति इस ओर है भी, तो इसको कौन सा स्थिति कहते हैं? इसको समांतर स्थिति कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कल इस पे एक दो पॉइंट आपको और बताएंगे। तो हमको लगता है कि इतना सा बात आपको, ये इसका शुरुआत था, इतना सा बात समझ आया होगा। कल आपको गति करके दिखाएंगे कि ना वो ये जो देख रहे हैं एक्स अक्ष पर, ये देख रहे हैं वाई अक्ष पर, ना वो एक्स अक्ष पर गति करेगा ना वो वाई अक्ष पर गति करेगा, तब वो कैसा गति करेगा। दर्पण भी गतिशील होगा, वस्तु भी गतिशील होगा, उस स्थिति में इमेज की गति क्या होगी, ये आपको हम कल बताएंगे। इतना सा बात को थोड़ा आप गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा। कष्ट होगा टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको बार बार एक ही बात को कह रहे हैं कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं और आपको भेजूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उसको सही ढंग से देखें। नोट्स जरूर बनाएं, नोट्स बनाइएगा तो बाद में क्या होगा, बाद में जब आपका क्लास चालू होगा तो उसमें आपको मैंने हड़बड़ाहट की स्थिति नहीं होगी। याद जरूर करें, नोट्स बनाएं, याद जरूर करें, घर में रहें, आराम से रहें। धन्यवाद।